हाय गाइस, ड्रग्स मेडिसिन एंड फार्मा जॉब्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओवरियन सिस्ट। हिंदी में दोस्तों डिम्ब ग्रंथि पुटी के नाम से जाना जाता है। तो ओवरियन सिस्ट क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण क्या हैं, कैसे जान पाएंगे कि डिम्ब ग्रंथि पुटी के लक्षण हैं और इसका उपचार क्या है, क्या क्या दवाइयों में होता है। तो ये प्रॉब्लम्स सिर्फ महिलाओं में होती है दोस्तों। ये ओवरियन सिस्ट डिम्ब ग्रंथि पुटी प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं में होती है दोस्तों। तो ये किस कारण से होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ओवरियन सिस्ट प्रॉब्लम है और इसके उपचार के लिए क्या क्या आयुर्वेदिक दवा है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिम्ब ग्रंथि पुटी ओवरियन सिस्ट क्या है दोस्तों। तो डिम्ब ग्रंथि पुटी ओवरियन सिस्ट एक थैली होती है जो आमतौर पर अंडाशय में या उसके सतह पर तरल पदार्थ से भरी होती है। महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये एक अंडाशय गर्भाशय के प्रत्येक तरफ स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय का आकार और आकृति बादाम के समान होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। और विकसित अंडाशय में विकसित होते हैं और परिपक्व होते हैं। बच्चे पैदा करने के वर्षों के दौरान मासिक चक्र में अंडे निकलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं डिम्ब ग्रंथि पुटी कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये सिस्ट 2 सबसे आम प्रकार के होते हैं। पहला फोलिकल सिस्ट। फोलिकल सिस्ट होता है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फोलिकल सिस्ट, एक मिनट, सामान्य मासिक धर्म चक्र में अंडाशय हर महीने एक अंडा जारी करता है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अंडा एक छोटी थैली के अंदर बढ़ता है जिसे फोलिकल कहा जाता है। जब अंडा परिपक्व होता है तो फोलिकल अंडे को छोड़ने के लिए खुल जाता है। फोलिकल सिस्ट तब बनते हैं जब फोलिकल अंडे को छोड़ने के लिए नहीं खुलता। इससे फोलिकल सिस्ट में बढ़ता रहता है। फोलिकल सिस्ट में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते हैं और 1 से 3 महीने में चले जाते हैं। अब हम बात कर अब दूसरा सिस्ट के बारे में, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। जब फोलिकल टूटकर अंडा छोड़ता है तो खाली फोलिकल थैली सिकुड़कर कॉर्पस ल्यूटियम नामक कोशिकाओं के समूह में बदल जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम अगले मासिक धर्म चक्र के लिए अगले अंडे की तैयारी के लिए हार्मोन बनाता है। अगर थैली सिकुड़ती नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बनते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ओवरियन सिस्ट सिम्टम्स। कैसे पता चलेगा आपको, क्या लक्षण होते हैं इसके। तो इसके लक्षण पेल्विक पेन होता है दोस्तों, नाभिक के ऊपर पेन होता है, ब्लोटिंग प्रॉब्लम होती है, प्रेशर ऑन ब्लैडर, रेक्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान पेन होता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्स के दौरान भी पेन होता है, नाउजिया ऑन वोमिटिंग, जी मिचलाता है और वोमिटिंग जैसा फील होता है। तो आपको ये समझ जाना है उन महिलाओं को कि ओवरियन सिस्ट समस्या है और इसके उपचार के लिए क्या क्या है, और ये बता देना चाहूँ इसका किस कारण से होता है। तो ये उस कारण से होता है इरेगुलर पीरियड की वजह से दोस्तों। तो अनियमित मासिक धर्म चक्र की वजह से होता है। तो अगर 1-2 बार अगर मासिक धर्म चक्र रेगुलर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा बार हो रहा, ज़्यादा दिन तक है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ओवरियन सिस्टिस प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो ये इसका उपचार क्या है, तो उसके उपचार के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आपको हिमालय ईवी केयर फोर्ट सिरप लेना है 20 ml सुबह शाम फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक आपको लेना है 20 ml सुबह शाम ईवी केयर फोर्ट सिरप। और सेकंड आपको सिरप लेना है सुंदरी कल्प फोर्ट। सुंदरी कल्प फोर्ट सिरप, इसके साथ टैबलेट भी फ्री आता है। सिरप आपको 20 ml सुबह शाम और 2 टैबलेट सुबह शाम आपको 1 महीने तक चलाना है। और उसके बाद फिर सिरप को 15 ml कर देना सुबह शाम और 1 टैबलेट 3 टाइम्स डेली, सुबह दोपहर शाम, और ये आपको 2 महीने तक कोर्स पूरा करना है। तो पहले फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ईवी केयर फोर्ट 20 ml सुबह शाम 3 महीने, और सेकेंड आपको सुंदरी कल्प फोर्ट के साथ टैबलेट भी मिलता है। तो सुंदरी कल्प फोर्ट सिरप 20 ml सुबह शाम और 2 टैबलेट सुबह शाम 1 महीने तक। फिर उसके बाद 15 ml सिरप सुबह शाम और सुबह दोपहर शाम 1 टैबलेट, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम से 2 महीने तक लेना है। ये सारा कोर्स आपका 3 महीने तक है और 3 महीने तक ये कोर्स पूरा करना है। और जिन महिलाओं को ये ओवरी सिस्ट प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, डिम्ब ग्रंथि पुटी प्रॉब्लम, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ये बार बार नहीं होगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।